मास्टर आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर 10वें राउंड में फीडे ग्रैंड स्विस के सामना करने वाले हैं नीमन हंस मोके का, जो एक अपने आप में एक बड़े स्टार खिलाड़ी हैं। आप कह सकते हो अलग ही उनकी बारे में जो है दुनिया भर में बातचीत होती है। मैग्नस कार्लसन से उनका खास एक मैच और लड़ाई जो है वो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खैर, इस मैच की बात करते हैं। प्रज्ञानंदा अगर ये मैच जीतते हैं तो उनकी वापसी हो जाएगी, मतलब आखिरी राउंड में वो उस जगह पे होंगे जहां से वो कैंडिडेट के लिए सीधे फाइट कर सकते हैं। तो देखते हैं हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, देखते हैं कि यहाँ पर नीमन हंस मोके सफ़ेद मोहरे से क्या खेल के शुरुआत करते हैं। E4 खेल करके खेल का आरंभ किया है यहाँ पर नीमन हंस ने, और प्रज्ञानंदा क्या जवाब देंगे आज इम्पोर्टेंट है। सोच के जवाब दिया है, C5 खेला है। और अमूमन हम देखते हैं कि आप तैयार करके आते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है वो जवाब देते हैं। नाइट F3 यहाँ पर, और ये ऐसे मुकाबले होते हैं 10वां 11वां राउंड जहाँ पर नाइट C6 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने, जहाँ पर आपका ध्यान अपने खेल के अलावा बाकी के परिणामों पर भी होता है। ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। यहाँ पर बिशप आता हुआ B5 पर, और यहाँ पर G6 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। और सिसिलियन में आप देखिए कि G6 सेटअप के साथ हमने कई बार देखा है इस समय प्रज्ञानंदा को यहाँ पर चुपचाप कैसलिंग करते हुए नीमन हंस। और नीमन हंस हमने देखा है कि जब से व्लादिमीर क्रैमनिक से ट्रेनिंग ले रहे हैं काफ़ी खेल में परिवर्तन आया है। बिशप यहाँ पर आता हुआ G7 पर प्रज्ञानंदा का, और अब कहीं ना कहीं ये एक्सेलेटेड ड्रैगन जैसी पोजीशन जो है वो बन चुकी है। रुक E1 अभी भी स्टैंडर्ड तरीके से बिल्कुल खेल खेलते हुए यहाँ पर नीमन हंस, और प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है नाइट D4। कुछ तो अलग होने की उम्मीद थी, और यहाँ पर बोर्ड पर कुछ अलग होता हुआ नाइट इंटू D4 एक्सचेंज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखना होगा कि बिशप से या पॉन से। पॉन इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है प्रज्ञानंदा ने, और नीमन हंस यहाँ पर C3 करके वो जो D4 पर पॉन आया है उसको चैलेंज करते हुए E6 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। D5 की तैयारी है यहाँ पर, नाइट E7 पर भी आने के लिए तैयार है, और यहाँ पर नाइट को A3 से बाहर निकाला है क्योंकि C3 पर तो एक्सचेंज हो नहीं रहा है। तो नाइट C2 शायद लाएं किसी मोमेंट पर D4 पर प्रेशर डालने के लिए। A6 करके बिशप को चुनौती दी है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। आप कह सकते हो ये पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि जहाँ पर अगर हम नीमन हंस की तरफ से देखें बिशप F1 आ गए, पोजीशन सॉलिड है, कोई वीकनेस नहीं है, जबकि अभी भी ब्लैक को काफ़ी कुछ करना है और कुछ होल्स हम देख सकते हैं। तो अगर कभी डार्क स्क्वायर का बिशप ना रहे तो राजा के आसपास थोड़ी परेशानी यहाँ पर प्रज्ञानंदा को हो सकती है। पॉन इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है, और उन्होंने इनवाइट कर लिया कि ठीक है आप अपने बिशप को लेकर के आइए, लेकिन प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कैसल किया है। उन्होंने पॉन को नहीं मारा है, यहाँ पर रिकवरी नहीं की है पहले। नाइट C2 D4 पर सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर, और क्या पॉन अप की पोजीशन है यहाँ पर नीमन हंस की वैसे। और नाइट आता हुआ C6 पर D4 पर प्रेशर, क्योंकि D4 पे आप सपोर्ट बिल्ड नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उन्होंने बोला ठीक है हम पॉन देंगे लेकिन आपका स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज करेंगे। D5 करके पॉन दिया है, और अगर हम देखें तो नीमन हंस अभी तक बढ़िया ही चेस खेलते हुए पॉन इंटू D5 यहाँ पर, और निश्चित तौर पर पॉन इंटू D5 होगा, लेकिन डबल हो जाएगी पॉन आपकी वाइट की। तो वो जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक एडवांटेज था कि पॉन जो है वो एक एक्स्ट्रा था, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है जैसे ही पॉन डबल हो चुका है। फिलहाल तो घोड़े को चुनौती है, घोड़ा कहाँ जाएगा। नाइट D4 पर आते हुए प्रज्ञानंदा एक्सचेंज करने के लिए तैयार है यहाँ पर, और देखते हैं कि नीमन हंस क्या खेलेंगे। उन्होंने इंटरेस्टिंगली उन्होंने D3 खेला। उन्होंने ठीक है आप एक्सचेंज करिए, मैं अपना जो मोहरा अभी तक खेल में नहीं है उसको खेल में लेकर के आता हूँ। यहाँ पर खेल दिया है D6 प्रज्ञानंदा ने, और अपने लाइट कलर के बिशप को गेम में खोलते हुए, और अब नाइट इंटू D4 अब एक्सेप्ट किया है, और आई थिंक अब रेडी हैं बाकी के जो बिशप है उसको भी निकालने के लिए। एक बार फिर से बात, वाइट एक पॉन अप है यहाँ पर, नाइट बिशप D4 आता हुआ, कोई ऐसा मेजर वीकनेस नहीं है। एक आध पॉन अगर D5 का मरता भी है, बट उसको भी अभी रिकवर करना इतना भी ईजी नहीं है। तो B2 पे थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पर। पहले क्वीन E2 खेला, B2 के प्रेशर को कवर किया ताकि बिशप जो है वो गेम में आ सके, और F4 से आ सकता है, H6 से आ सकता है। खैर प्रज्ञानंदा ने बिशप निकाल लिया है। D यहाँ पर 7 पर, ज़रूरत पड़ने पर बिशप B5 आने के लिए तैयार है। बिशप E3 यहाँ पर
नीमन हंस बोले कि मैं एक्सचेंज करना चाहूँगा लाइट कलर को डार्क कलर को। जैसे हमने बात की थी कि डार्क कलर पे थोड़े होल्स जरूर हैं। रुक को E8 पे लाया है, पिन कर दिया बिशप को। यहाँ पर क्वीन को हट लिया नीमन हंस ने, अनपिन कर दिया। अब बिशप इंटू D4 जो है वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुका है। और क्वीन F6 लाते हुए मोहरों को प्रज्ञानंदा थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप पॉन डाउन हैं और अभी डायरेक्टली ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इंटरेस्टिंग मूव है एक्चुअली में। रुक C7 आ रहा है, इसीलिए बिशप B2 अलाउ किया गया है, बट प्रज्ञानंदा ने पहले रुक के C8 खेल दिया है। वो बोल रहे हैं एक्सचेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं आप, लेकिन रुक C4 बढ़िया चाल यहाँ पर। और अगर आप फिर से बिशप B2 मारते हैं तो रुक B1 और फिर रुक इंटू B7 आ रहा है। बिशप E3 एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और अगर हम ये देखें तो इस हिसाब से तो खेल इक्वलिटी की तरफ बढ़ता हुआ। रुक इंटू E3 अगर हम इसमें बोलें कि बराबरी है फिलहाल, इसलिए क्योंकि ये बिशप बंद है। प्रज्ञानंदा जो है वो कैसे जवाब देते हैं, कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्वीन को F5 लेकर के आए हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और आइडिया D3 पे प्रेशर रखने का है या क्या करना चाहते हैं? D5 पे प्रेशर रखने का है फिलहाल। G3 तो क्वीन इंटू D5 अलाउ किया है यहाँ पर। क्या प्रज्ञानंदा ये पॉन लेंगे? लेते हुए क्वीन इंटू D5, और शायद रियलाइज़ हो गया था कि पॉन डाउन खेलना शायद इस पोजीशन पे बहुत अच्छा है नहीं, तो थोड़ा रिस्क लिया है उन्होंने। लेकिन इससे वाइट का जो बिशप, जो हम बात कर रहे थे कि वो बिशप ही प्ले में आता हुआ, बिशप जीत तो पॉन चला गया लेकिन बिशप प्ले में आता हुआ, और वाइट के पीसेस ब्लैक से थोड़े तो ठीक लग रहे हैं। क्वीन B5 गया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। रुक B4, ओ क्वीन पर एक और अटैक। यहाँ पर क्वीन पर एक और अटैक, बट यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मूव आ रहा है, रुक C2। ओ प्रज्ञानंदा ने खेला क्वीन A5 और B7 का पॉन दे दिया। यहाँ पर रुक C2 एक डेंजरस मूव हो सकती थी, क्वीन C2 क्वीन B4 एंड इट वाज इक्वलिटी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर बिशप इंटू B7 मारा जा चुका है, रुक C7, और प्रज्ञानंदा अब देखिए पोजीशन और आप कह सकते हो खराब हो गई है। रुक इंटू E8 यहाँ पर और बिशप इंटू E8, क्योंकि पॉन भी डाउन है और वाइट का बिशप भी प्ले में आ चुका है। क्वीन साइड से क्लियर पॉन मेजॉरिटी का लॉस है। क्वीन को E1 लाए हैं, यहाँ पर बिशप को वापस E4 लाना भी एक बेहतरीन चाल हो सकती थी। खैर क्वीन A1 लेकर के आए हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर बोल रहा है किंग F8 खेलिए। बिशप B5 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, जो नेचुरल मूव है। आप राजा को क्यों गेम में लाएंगे जब क्वीन एक्टिवेट है यहाँ पर। बिशप आता हुआ D5 पे, सडनली ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन, ये बिशप, ये थोड़ा कट ऑफ हो चुके हैं बोर्ड से, और किंग की साइड थोड़ा दबाव बन सकता है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा ने खेला किंग G7, क्वीन E4 आते हुए वो जो रुक पिन था उसको फ्री कर लिया है अभी, और सब कुछ प्रोटेक्टेड है फिलहाल, एक एक चीज़ प्रोटेक्टेड है फिलहाल। यहाँ पर बिशप इंटू D3, इंटरेस्टिंग मूव है। क्वीन D4 चेक आते हुए, और आइडिया ये था कि क्वीन D3 पर रुक क्वीन इंटू B4 आ रहा था एक्चुअली में, और यहाँ पर किया है इन्होंने F7, लेकिन राजा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर किया A3, रुक को लगा दिया सपोर्ट। अब बचाना होगा इस बिशप को, और बिशप जाता हुआ E2 पे, और आप देखिए क्वीन पूरी तरह से गेम से बाहर है फिलहाल। क्वीन E2, देखते हैं कि आप कंटिन्यू कैसे करेंगे। राजा कमज़ोर पड़ रहा है निश्चित तौर पर यहाँ पर। देखते हैं कि क्या कैसे कंटिन्यू करके क्या इस पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं नीमन हंस, क्या प्रज्ञानंदा बचा सकते हैं ये बाजी। प्रॉब्लम है तालमेल बिगड़ गया है तीनों के तीन जो मोहरे हैं उनके पास बोर्ड पर, और यहाँ पर खेला है H3। आइडिया बिशप के लिए तो घर बंद करना है, राजा के लिए थोड़ी सी जगह बनाना है। यहाँ पर क्वीन C5, प्रज्ञानंदा चाहते हैं एक्सचेंज कर लिया जाए। खैर क्वीन को आते हुए E4, बिशप पर अटैक है। पहले तो बिशप पर अटैक है, क्वीन C1 चेक आ चुका है यहाँ पर, किंग H2 खेल दिया है यहाँ पर नीमन हंस ने, और अब अभी आप देखिए जो थ्रेड्स आ रहे हैं, क्वीन E6 और फिर पीछे से किंग के ऊपर अटैक आ रहा है। क्वीन F1 खेला है, ये थोड़ी और गलती हुई है क्योंकि क्वीन E3 के बाद एक्चुअली में कुछ हो ही नहीं रहा है, और अब ये रुक F4 पर आ रहा है और फिर क्वीन D4 पे जा रहा है। इसको बचाना, राजा को बचाना मुश्किल होता जाएगा। बिशप गया है B5 पे वापस, और रुक E4, और रुक आ रहा है अब अंदर E7 पर,
और अगर एक बार क्वीन अंदर गया तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी प्रज्ञानंदा की किंग को H8 लेकर के गए हैं और क्या यहाँ पर रुक, अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वीन क्या D4 पर आ रहा है, मेट कैसे रोकेंगे फिर आप? क्वीन D4 रुक F4 और यहाँ पर नीमन हंस क्वीन D4 जाते हुए प्रज्ञानंदा ने थोड़ा, मेरे ख्याल से जो क्वीन से D5 का पॉन मारा उसके बाद स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। किंग G7, बट नेक्स्ट मूव है रुक F4। अभी F2 भी डिफेंड हो गया, F6 मर रहा है और इस पोजीशन को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि रुक भी सपोर्ट नहीं डेवलप कर पा रहा है कहीं से, क्वीन कहीं से सपोर्ट नहीं ला पा रहा है राजा के पास, और आप F5 भी नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हार स्वीकार की है प्रज्ञानंदा ने। ये थोड़ी सी मुश्किल हार रही है प्रज्ञानंदा से, गलत चालें हो गई थोड़ी सी, और स्पेशली मुझे लगता है जो मेन प्रॉब्लम हुआ वो हुआ जब प्रज्ञानंदा ने D5 का पॉन मारने का निर्णय लिया। मेरे ख्याल से इसके बाद से ही प्ले जो है वो, और यहाँ पर जो रुक C2 जो मूव आ सकता था, अगर ये आ जाता तो खेल इक्वल ही रहता, लेकिन उसके बाद क्वीन आउटसाइडेड हो गया, फिर पॉन का लॉस भी हो गया और फिर मानना होगा कि नीमन हंस ने एक शानदार मुकाबला जीता है प्रज्ञानंदा के खिलाफ।